इंग्लिश सीखने की जर्नी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहे हैं जिनका यूज करते टाइम मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि भाई इसको मैं कहाँ यूज करूं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको वही टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूं जिसमें एक स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है। जैसे देखिए, एवर है, नेवर, हु एवर, वॉट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर और विच एवर, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज अक्सर हम लोग हमारी स्पीकिंग में, आप जो भी अगर किसी भी स्पीकर को आप सुन लीजिएगा, किसी भी स्पीकर जो भी स्पीकिंग कर रहे हैं वो इन वर्ड्स को जरूर अपनी स्पीकिंग में बोलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे देखिए, एवर का मतलब होता है कभी, एवर का मतलब होता है कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, क्या तुमने कभी उसे देखा है, क्या तुम कभी उससे मिले हो, ऐसे सेंटेंसेस अगर मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे वर्ड्स बीच में आते हैं जिनका मतलब होता है एवर। एवर मतलब होता है कभी, ठीक है। वहीं नेवर आ जाता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, जो भी काम आपने कभी नहीं किया हो। जैसे मैं अभी तक दिल्ली नहीं गई हूँ, मतलब मैं कभी भी दिल्ली नहीं गई हूँ, ठीक है, नेवर वहां पर आ जाएगा। मैंने कभी भी उसे नहीं देखा है, मैं कभी भी उससे नहीं मिली हूं। ऐसे वर्ड्स अगर आप बोलते हैं आपकी स्पीकिंग में, आपके सेंटेंसेस में, वहां पर आप लोग नेवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हु एवर। हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी। हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी। अब इसका यूज हम लोग करते हैं भाई जब हमें किसी पर्सन के बारे में बोलना है। जैसे जो कोई भी तुम्हारा दोस्त है उसे मेरे सामने लेकर आओ। जो कोई भी वीडियो बनाना चाहता है बना सकता है। जो कोई भी यहाँ आना चाहता है आ सकता है। मैं किसी पर्सन के बारे में आपको बता रही हूँ जिसका मैं आपको जो कोई भी करके बोल रही हूँ। जैसे जो कोई भी इस काम को करना चाहता है कर सकता है, वहां पर हु एवर का यूज होगा। नेक्स्ट है वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। ये अधिकतर हम लोग वस्तु के लिए यूज करते हैं। जैसे तुमको इस रूम से जो कुछ भी लेना है तुम ले सकते हो, तुमको इस कमरे से जो कुछ भी लेना है तुम ले सकते हो, वहां पर वॉट एवर का यूज होगा। नेक्स्ट है वेन एवर। वेन का मतलब होता है कब या जब, बट वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जब कभी भी, ठीक है, ये समय के लिए होता है कि तुम जब कभी भी आना चाहते हो तुम आ सकते हो। जब कभी भी तुम मुझे कॉल करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप जब कभी भी का यूज करते हैं वहां पर इंग्लिश में वेन एवर बोलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर एवर। वेयर यूज होता है जगह के लिए, तो इसका मतलब होगा जहां कहीं भी। वेयर मतलब होता है, वेयर एवर मतलब होता है जहां कभी, जहां कहीं भी, ठीक है। वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी। नेक्स्ट है हाउ एवर। हाउ एवर मतलब कैसे भी। हाउ एवर मतलब होता है कैसे भी। जैसे कैसे भी तुम इस काम को पूरा करना चाहते हो कर सकते हो। नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर मतलब होता है कौन सा, कौन सा भी। विच एवर मतलब होता है जो कोई सा भी। अब इनके हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, क्योंकि देखिए वर्ड्स पढ़ना, उनका हिंदी देखना तो अलग है, बट उनको सेंटेंस में यूज करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। जैसे है एवर। एवर का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कभी। एवर मतलब होता है कभी। जो भी काम, अगर मैं पूछूं क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या आपने कभी उसे देखा है, वहां पर आपको एवर का यूज करना है। अब देखिए सेंटेंस में अगर हम लोग बात करते हैं क्या तुमने कभी पेंटिंग की है। अब इस सेंटेंस में कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा काम किया है, सो जो भी काम किया है वहां पर तो हम लोग हैज, हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी के थ्रू हमें सेंटेंस बनाने, जैसे हैव यू एवर डन पेंटिंग, ठीक है, क्या तुमने कभी पेंटिंग की है, हैव यू एवर डन पेंटिंग। नेक्स्ट है क्या वह कभी स्कूल गया है, क्या वह कभी उसकी लाइफ में स्कूल गया है, मतलब ऐसा कोई ऐसा काम जो उसने कभी किया है। सो हैज ही एवर बीन टू स्कूल। हैज ही एवर बीन टू स्कूल। क्या तुम कभी विदेश गए हो, विदेश मतलब फॉरेन, ठीक है, अब्रोड सिटी में। सो हैव यू एवर बीन एब्रोड। क्या तुम कभी एब्रोड गए हो, हैव यू एवर बीन एब्रोड। क्या तुमने कभी झूठ बोला है, हैव यू एवर लाइड या हैव यू एवर टोल्ड लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जो भी काम आप लोग कभी नहीं करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कभी नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, ठीक है, मैंने उससे कभी बात नहीं की है, वहां पर नेवर का यूज करना है। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर लाई। आई नेवर लाई, जो भी काम आप कभी नहीं करते वहां पर नेवर। वह मेरी कभी नहीं सुनती, ठीक है, वो हमेशा उसकी चलाती, वो मेरी कभी नहीं सुनती।
शी नेवर लिसन्स टू मी, शी नेवर लिसन्स टू मी। अब यहाँ पे लिसन क्यों है, क्योंकि ता है ती है वाला प्रेजेंट टेंस याद करिए, जो मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। ही शी इट नेम के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए लिसन की फिफ्थ फॉर्म होती है लिसन्स। सो शी नेवर लिसन्स टू मी। नेक्स्ट है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। हम कभी देर नहीं करते, हम कभी देर नहीं करते, कभी नहीं करते मतलब वी नेवर गेट लेट, हम कभी देरी से नहीं जाते या हम कभी देर नहीं करते, वी नेवर गेट लेट। तुम कभी मेरी मदद नहीं करते, तुम कभी भी भाई मेरी मदद नहीं करते हो, यू नेवर हेल्प मी, ठीक है, यू नेवर हेल्प मी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम उससे कभी नहीं मिलते, कभी नहीं के लिए सिर्फ नेवर वर्ड का यूज करो और किसी का नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर का यूज व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए, जो कोई भी इस काम को करना चाहता है कर सकता है। अब इसमें मैं अलग ही एक व्यक्ति के बारे में बोल रही हूँ कि भाई जो भी पर्सन इस काम को करना चाहता है कर सकता है, हुएवर, ठीक है, जो कोई भी मेहनत करेगा वही सफल होगा। Whoever works hard, अब इसमें आपको देखिए फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंटेंस यूज करना है, ठीक है, जैसे जो कोई भी मेहनत करेगा वही सफल होगा, whoever works hard will succeed, जो भी मेहनत करेगा whoever works hard will succeed। जो कोई भी आए उसे अंदर भेज देना, whoever comes send them in, send them in मतलब अंदर भेज देना, in मतलब अंदर, अगर बाहर की बात होती तो आउट हो जाता, ठीक है। जो कोई भी उसे परेशान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये एक धमकी है भाई, जो कोई भी उसे परेशान करेगा। whoever troubles her I won't spare him, spare मतलब होता है छोड़ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, I won't या I will not spare him। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब जो कुछ भी मतलब क्या होता है, whatever, whatever मतलब होता है जो कुछ भी, जैसे जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, whatever happened फॉरगेट इट, जो कुछ भी हुआ है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, जो कुछ भी हुआ है, वॉट एवर हैपन्ड फॉरगेट इट। जो कुछ भी तुम चाहो मैं लाऊंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल ब्रिंग, ब्रिंग इट मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब होता है लाना, जैसे मेरे लिए कुछ फल लेके आओ, ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, मेरे लिए कुछ सब्जियां लेकर आओ, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर मी, ठीक है। जो कुछ भी उसने कहा वही सही था, वॉट एवर ही सेड, कहा पास्ट सिंपल सेंटेंस है, जो कुछ भी उसने कहा वॉट एवर ही सेड वॉज राइट, वह सब सही था। वॉट एवर के बाद में नेक्स्ट है भाई वेन एवर, वेन एवर मतलब होता है जब कभी भी तुम मुझे मिलने बुलाओगे मैं आऊंगी, जब कभी भी तुम उससे इनवाइट करोगे वो तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे सेंटेंसेस में आपको वेन एवर का यूज करना है। वेन एवर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी, जैसे जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे बुला लेना। whenever you need का मतलब होता है जरूरत होना, जब whenever you need it just call me, सिर्फ मुझे तुम्हें कॉल कर देना, I will be there, मैं वहां होऊंगा। जब भी बारिश होती है मुझे नींद आती है, whenever it rains I feel sleepy मतलब नींद में आना या नींद सा महसूस करना। जब भी वो मिलती है खुश हो जाती है, जब कभी भी वो मुझसे मिलती है, whenever I meet her, जब कभी भी मैं उससे मिलता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, I feel happy। जब भी समय मिले पढ़ाई कर लेना, ठीक है, मतलब सेंटेंस का मतलब ये है जब कभी भी तुम्हें समय मिले ना तुम पढ़ाई कर लेना। whenever you have time study, just study whenever you get time, दोनों तरीके से बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ whenever wherever ऐसे वर्ड्स आपको आगे ही लगाना है। नेक्स्ट है wherever, wherever मतलब होता है जहां कहीं भी, जैसे जहां भी तुम जाओगे मैं साथ चलूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं साथ चलूंगा। wherever you go I will go with you, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वह जहां भी जाता है सबको हंसाता है, ठीक है, वह जहां भी जाता है। अब इसका मतलब भाई दो होता है, जहां कहीं भी और जहां भी, वह जहां भी जाता है सबको हंसाता है। wherever he goes he meets people laugh, he makes people laugh, make laugh मतलब किसी को हंसाना, ठीक है, make laugh, make cry किसी को रुलाना। जहां भी तुम रहो खुश रहो, wherever you stay happy। अब देखिए stay happy मतलब तो होता है रहना, stay happy मतलब खुश रहना, और एक stay का मतलब होता है ठहरना या रुकना। जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं काम करूंगा, wherever I get a chance I will work, मैं काम करूंगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर मतलब होता है जैसे भी, जिस भी तरीके से या जैसे भी, जैसे भी हो मुझे ये काम पूरा करना है। हाउएवर इट इज, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब हैव टू क्यों आया? क्योंकि जो भी काम आपको करना है, ठीक है, वहां पर आपको हैव टू और हैज टू का यूज करना है। जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। डू इट हाउ एवर यू लाइक, जिस भी तरीके से तुम्हें काम करना है ना तुम कर सकते हो। डू इट हाउ एवर यू लाइक। नेक्स्ट है वह थका था। अब वह थका हुआ था, सो ही वॉज टायर्ड, लेकिन काम करता रहा। However, he kept working. जैसे भी हो सच बताओ। However it is, tell the truth. सच बताना, tell the truth. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर मतलब होता है जो कुछ भी। ये स्पेशली हम लोग चीज़ों के लिए लगाते हैं, वस्तुओं के लिए। जैसे जो कुछ भी तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, जो कुछ भी तुम्हें लेना है। जैसे जो भी किताब चाहिए ले लो। टेक विच एवर बुक। अब विच एवर के साथ में नाउन ऐड करना है, ठीक है। विच एवर के बाद में आपको नाउन ऐड करना है, जैसे विच एवर बुक, विच एवर कॉपी, विच एवर बॉटल, ऐसे। चूज विच एवर पाथ फील्स राइट, मतलब जो भी रास्ता सही लगे वह चुन लो। जो कोई भी या जो भी, ठीक है, जो भी तुम पहनना चाहते हो पहन लो। वियर मतलब पहनो। वॉट एवर ड्रेस यू लाइक, वॉट एवर ड्रेस यू लाइक मतलब पहनो जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद हो। जो भी तुम्हें पसंद हो वह खा लो। ईट विच एवर यू लाइक मतलब जो कुछ भी तुम्हें पसंद है, जो भी चीज़। अब विच एवर का यूज़ हम लोग नाउन के साथ में करते हैं। ओके, अब ये वही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, अगर एक तरीके से बोलूँ, ठीक है। एडवांस वाले सेंटेंसेस अगर आपको बोलना है, अच्छी इंग्लिश बोलना है, नेचुरल वे में बोलना है, तो आपको ये वर्ड्स को ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।